हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं मेजर 6 पॉलिटिकल साइंस 4 सेमेस्टर बीए 4 सेमेस्टर मेजर 6 पॉलिटिकल साइंस। कुछ टॉपिक से हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं आज, और अगले टॉपिक जो बच गया है वो हम कल करवाएंगे। तो आज के इस क्लास में हम आधा टॉपिक मेजर 6 का जिससे रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगली क्लास में बचा हुआ टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आप सबका एग्जाम है तो आप सबको अच्छे से प्रैक्टिस करके क्वेश्चन का आंसर स्क्रीनशॉट लेते चलना है और तैयारी करके जाना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है आपका लोक प्रशासन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन का अर्थ और प्रकृति समझाइए। तो इसके बारे में आपको इसमें लिखना है। लोक प्रशासन के अर्थ और प्रकृति के बारे में लिखना है। तो लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार द्वारा जनता के लिए किए जाने वाले सभी प्रशासनिक कार्य का संचालन। तो इसी को हम बोलते हैं लोक प्रशासन। लोक प्रशासन का यही मतलब है कि सरकार द्वारा जनता के लिए किए जाने वाली सभी प्रशासनिक कार्य का संचालन ही लोक प्रशासन कहलाता है। अगर हम साधारण भाषा में समझे तो साधारण भाषा में कहें तो लोक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार को अपने नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, परिवहन, सामाजिक सुरक्षा आदि सेवाएं उपलब्ध कराती है। यह सरकार को जनता से जोड़ने वाला सेतु है। इसकी प्रकृति दो रूपों में समझी जाती है। तो पहला है आपका व्यवहारिक और दूसरा है शैक्षणिक। व्यवहारिक रूप से यह सरकारी योजनाओं को लागू करने का काम करता है, जबकि शैक्षणिक रूप से यह अध्ययन और विषय है जो प्रशासनिक ढांचे, नीति निर्माण, मानव व्यवहार, प्रबंधन, न्याय और जवाबदेही इन सभी को समझाता है। इसलिए लोक प्रशासन न केवल सरकारी काम करने की कला है, बल्कि इसे वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने का ज्ञान भी है। तो इतना आपको इसमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र तथा महत्व स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, व्यापक यानी बहुत ही बड़ा है, क्योंकि यह मानव जीवन के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसमें नियमों का पालन कराने से लेकर के शिक्षा, आर्थिक योजना, पंचायत प्रशासन, पुलिस, न्याय, सरकारी नियुक्तियां, कल्याणकारी योजनाएं, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण आदि को शामिल किया जाता है। तो इसका महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि आधुनिक राज्य कल्याणकारी राज्य बन गए हैं और वे केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि जनता की भलाई के लिए अनेक कार्य भी करते हैं। तो लोक प्रशासन विकास कार्यक्रम को प्रभावी बनाता है और समय और संसाधन का भी सही उपयोग करता है। सरकार को जिम्मेदार तथा जवाबदेह भी बनाता है। कौन बनाता है? तो वो है आपका लोक प्रशासन। नागरिकों की जरूरत और शिकायतों को सुनना तथा समाधान देना भी लोक प्रशासन का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो नागरिकों को जरूरत को भी समझना, उनकी शिकायत को भी सुनना, उनका समाधान निकालना, ये सब भी एक जरूरत हिस्सा है। किसका है? तो वह है लोक प्रशासन का। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 में इतना आंसर लिखना है। अभी आपको क्वेश्चन 3 में लिखना है। तो क्वेश्चन 3 आपसे पूछा है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर बताइए कि क्या है इसमें अंतर। तो यानी पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर क्या है। तो लोक प्रशासन सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है ताकि समाज की सेवा हो, जबकि निजी प्रशासन का संचालन निजी कंपनियां करती है। सबसे पहले आपका इसमें दिया गया है कि सरकारी संस्थाओं का संचालन समाज सेवा के लिए किया जाता है, लेकिन लोक प्रशासन की बात करें, निजी प्रशासन की बात करें तो निजी प्रशासन का संचालन निजी कंपनी द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। तो यही इसका अंतर है। तो लोक प्रशासन में नियम कड़े होते हैं और यह जनता के प्रति जवाबदेह भी होता है, क्योंकि उसमें जनता का पैसा खर्च होता है। वही अगर हम बात करें निजी प्रशासन की यानी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की, तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन लचीलापन रखता है और निर्णय तेजी से ले सकता है, क्योंकि उसे बाजार प्रतियोगिता में टिकना होता है। लोक प्रशासन राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ा होता है और नीति व योजनाओं के अनुसार चलता है, जबकि निजी प्रशासन व्यावसायिक नीतियों पर चलता है। इस प्रकार
एक का लक्ष्य सेवा है तो दूसरा का लक्ष्य है लाभ कमाना। तो सेवा किसका लक्ष्य है? तो वो है आपका लोक प्रशासन का। लोक प्रशासन का लक्ष्य है सेवा कमाना, लेकिन अगर हम बात करें निजी प्रशासन की तो उसका लक्ष्य है लाभ कमाना। तो यही दोनों के बीच मूल अंतर कहा जाता है। तो इतना आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर लिखना है। अभी आपका चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, नई लोक प्रशासन यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है कि नई लोक प्रशासन NPA 1960 से 1970 के दशक में विकसित हुई थी, जब प्रशासन को अधिक मानवीय दृष्टिकोण देने की जरूरत महसूस हुई। पुराना प्रशासन केवल नियम और प्रक्रिया को महत्व देता था, लेकिन जो नया लोक प्रशासन आया उसने कहा कि NPA ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य समाज में समानता, न्याय और कल्याण स्थापित करना भी है। इसने प्रशासन को बदलाव के एजेंट के रूप में प्रस्तुत किया। इसमें क्या होता था कि इसमें नागरिकों की भागीदारी को आवश्यक माना गया है। यह कहा गया कि प्रशासन केवल सरकार का नहीं बल्कि जनता का भी है। तो NPA ने यह स्पष्ट कर दिया था कि प्रशासनिक निर्णयों में भावनाएं, मानवीय मूल्य और सामाजिक न्याय और पारदर्शिता अनिवार्य है। तो ये सब कुछ इसमें अनिवार्य है। तो इस धारणा ने प्रशासन को अधिक जवाबदेह, संवेदनशील और जन केंद्रित बना दिया था। तो यही जो अवधारणा है आपका, इससे प्रशासन जवाबदेह और संवेदनशील बन चुका था। नया जो प्रशासन आया था, नई लोक प्रशासन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उतना आंसर लिखना था। अभी आपका क्वेश्चन 5 है। तो क्वेश्चन 5 में आपको क्वेश्चन पूछा है कि नई सार्वजनिक प्रबंधन यानी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट NPM ये शॉर्ट फॉर्म है, ये इसका फुल फॉर्म है, से आप क्या समझते हैं? तो NPM से आप क्या समझते हैं? तो ये आपको लिखना है। तो नई सार्वजनिक प्रबंधन 1980 के दशक में आया था। इसका विकसित कब हुआ? 1980 में हुआ, जब कई देशों ने महसूस किया कि सरकारी कामकाज बहुत धीमा और बहुत ही ज़्यादा जटिल है। तब जाकर के NPA को लाया गया। इसीलिए निजी क्षेत्र के प्रबंधन मॉडल को सरकारी प्रशासन में लागू करने का विचार आया। तो NPA का मुख्य लक्ष्य था, इसका कुछ लक्ष्य था। तो इसका लक्ष्य था कि तेजी, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, कम खर्च और उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करना है। इसके अंतर्गत नागरिकों को ग्राहक माना गया और सरकारी विभागों में पेशेवर प्रबंधन कौशल लाने पर जोर दिया गया। इसने निजीकरण, ठेके पर सेवाएं, ई-गवर्नेंस, परिणाम आधारित कार्य और जवाबदेही पर बल दिया। अगर हम सरल भाषा में बोले तो NPA ने सार्वजनिक प्रशासन को आधुनिक, तकनीकी और लचीला और नागरिक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो NPA का ये कुछ उद्देश्य था जो कि आप समझ चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ तक आंसर लिखना है। अभी आपका अगला सवाल है, वैश्वीकरण का लोक प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा है? ये आपका क्वेश्चन है, वैश्वीकरण विस्तार से समझाइए। तो वैश्वीकरण ने लोक प्रशासन को स्थानीय दायरे से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित कर दिया है। तो वैश्वीकरण क्या करती है कि लोक प्रशासन को स्थानीय दायरे से निकाल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विस्तारित कर देती है। तो पहले प्रशासन केवल अपने देश के भीतर ही सीमित था, लेकिन अब क्या है कि अब नीतियां और निर्णय विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, IMF तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां से प्रभावित होते हैं। लेकिन अब नीति, निर्णय ये सब क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रभावित होती है। तो वैश्वीकरण ने प्रशासन को अधिक तेज, पारदर्शी और तकनीकी बनाया। ये कुछ वैश्वीकरण का भी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है लोक प्रशासन को प्रभावी बनाने में। तो ई-गवर्नेंस की बात करें, ऑनलाइन सेवाएं, डिजिटल फाइनेंस या फिर इंटरनेट आधारित शिकायत निवारण इसके उदाहरण हैं। तो वैश्वीकरण का ये सब उदाहरण है। साथ ही वैश्वीकरण ने निजीकरण और प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया है, जिससे सरकारी कार्य में दक्षता आई है। लेकिन इससे सामाजिक असमानता और गरीबी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था देश में। देश पर बड़े
गरीब देशों पर बड़े देशों के प्रभाव जैसे चुनौतियां के सामने आई। ये सब चुनौती भी सामने आ चुका था। तो कुल मिलाकर बोले तो वैश्वीकरण ने लोक प्रशासन को आधुनिक रूप दिया है, लेकिन इसके साथ नई जिम्मेदारी और समस्या भी पैदा कर चुकी थी। तो आज के इस क्लास में मेजर 6 से बस इतना ही क्वेश्चन था। अगले क्लास में कुछ टॉपिक आपका और बच गया है, जो कि हम अगले क्लास में मेजर 6 का पूरा टॉपिक से क्वेश्चन लेकर के आएंगे, पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो आई होप कि आज का ये क्लास आप सबके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, अगले कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। तो चलिए क्लास को आज यहीं पे एंड करते हैं।